नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कथावाचक देवी हेमलता शास्त्री जी अपनी सरल वाणी, गहन आध्यात्मिक ज्ञान और भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए जानी जाती हैं। उनके द्वारा सुनाई गई कथाएं केवल कथा नहीं बल्कि भक्ति, संस्कृति और जीवन मूल्यों का दिव्य संगम होती हैं। देश विदेश में उनके प्रवचन हजारों श्रोताओं को आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और धर्म प्रेरणा प्रदान करते हैं। बरेली में पधारी देवी हेमलता शास्त्री जी से आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल के संवाददाता मयंक गुप्ता ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। आइए जानते हैं क्या है इस विशेष मुलाकात में खास। अध्यात्म की अगर बात करें, किस प्रकार एक भक्त, एक श्रद्धालु भगवान से तालमेल बना सकता है, उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो व्यक्ति को खुद से तालमेल बनाना पड़े। भगवान कोई बाहर का विषय नहीं है, अपने ही भीतर की एक अनुभूति है, एक अनुभव है, एक आनंद है। तो हम जिसे बाहर खोजते हैं वो मिलता अपने ही पास है। तो मनुष्य को पहले अपने साथ तालमेल बिठाना होगा, अपने आप को जानना होगा, खुद की कमियों को बाहर करना होगा, तभी परमात्मा का अनुभव होता है, वो अनुभूति होती है। इसलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ही कह रहे हैं ये बात, और ठाकुर जी ही कहते हैं, भगवान ही कहते हैं कि आपको मन ऐसा करना पड़ेगा। राम है केवल प्रेम प्यारा, तो प्रेमी बन जाओ। भगवान तो आपके हैं ही, उनको बनाना नहीं पड़ता, वो हमको बनाते हैं। तो उनको बनाना नहीं है, उन्होंने जो बनाना था बना दिया। अब तो हमें बस उसको अनुभव करना है, जो जो उसने दिया है, जो जो उसकी कृपा है। बस सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, निश्चल हो जाओ। उसी के हैं भगवान, बस जो सरल है, निश्चल है। दूसरी ओर धीरे धीरे अब सनातन की जो गूंज है वो भी कहीं ना कहीं अब तेजी ले चुकी है। देखिए, समय तो हमेशा से वही 24 घंटे है। सतयुग में हो, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में समय एक्स्ट्रा नहीं था उन लोगों के पास, भी समय वही है। बस ये है कि हम चाहते क्या है। अब भक्ति की तरफ प्रवाह बड़ा है, व्यक्ति देख करके उस तरफ जाता है। तो आज युवा कथाकार आ रहे हैं, युवा संत बन रहे हैं। युवा जब धर्म की आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो युवा फिर श्रोता भी बन रहा है, युवा परीक्षित भी बन रहा है, युवा धर्म में जुड़ भी रहा है। और युवा को जोड़ने के लिए उसी के तरीके से कथाओं को कहना होता है। अब हम केवल मंत्र श्लोक पढ़ते रह जाएंगे तो युवा नहीं जुड़ेगा। तो धर्म की परिभाषा युवा को युवा के तरीके से समझानी पड़ेगी, वो तभी रुचि लेगा। तो आज परिवर्तन इसीलिए है क्योंकि युवा कथा व्यास हैं, युवा धर्म के प्रचार करने वाले हैं, युवा संत गद्दियों पर भी बैठे हैं। इसलिए आज युवा बढ़ रहा है, इस क्षेत्र में आ रहा है, वो जान रहा है, वो जिज्ञासा पैदा कर रहा है। तो जब भी हम समाज को जिज्ञासु बना देंगे, धर्म की तरफ वो बढ़ने लगेगा। जिज्ञासा तो व्यक्ति के मन में है, लेकिन दुनिया के प्रति है, चीज़ों के प्रति है, बहुत सारी उपलब्धियों के प्रति। पर व्यक्ति को जब हम ये बता देंगे कि सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य की अपने आप को जानना और अपने परमात्मा को जानना। हम कई बार कहते हैं, जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। तो भगवान को जानने के लिए और खुद को जानने के लिए हम आए हैं। ये जब युवा को पता चलता है, वो जिज्ञासा लेकर मंदिरों में, संतों के पास, कथाओं में वो आता है। और जब वो आएगा तो उसकी जिज्ञासा शांत होगी, जीवन का उसको मार्ग मिलेगा। कहीं ना कहीं अभी भी एक ऐसा लगता है कि अभी भी जो धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं अभी इन जो आजकल का माहौल है गैजेट्स में बच्चों को प्रेरित है, लेकिन जरूरत है कि हम अपने बच्चों को उन सारी चीजों से अवगत कराएं। अवगत तो कराना होगा, हर एक माँ बाप को बताना होगा, बचपन से बताना होगा। धर्म कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत व्यक्ति को बस दिया जाए और वो उतार ले। धर्म बचपन से, माँ की कोख से बच्चे को देना पड़ेगा, माँ को। तो सबसे पहले माता पिता अपने से प्रारंभ करें, खुद धार्मिक बने। जो आएगी संतान वो भी गर्भ में ऐसी ही संतान होगी जैसे माता पिता होंगे। फिर 9 महीने होते हैं, उसके बाद 5 वर्ष होते हैं। तो शुरू से ही माँ बाप का कर्तव्य है, फिर संतों का, फिर आचार्य शिक्षकों का, फिर समाज का, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम सब जिस दिन अपनी जिम्मेदारी को
निभाना शुरू कर देंगे, वास्तव में एक नया समाज होगा, धर्म से अध्यात्म से परिपूर्ण समाज होगा, मानवता से परिपूर्ण समाज होगा। हम एक दूसरे के हित में खड़े होंगे, एक दूसरे को परेशान करने के लिए खड़े नहीं होंगे। तो धर्म का वास्तविक स्वरूप यही है, सबको सुखी रखना, सबको खुशियाँ बांटना, सबके भले की प्रार्थना करना। इसलिए आज हमने कथा में भी, प्रथम दिन था आज कथा का, बाबा श्याम की कथा यहाँ बरेली में चल रही है सनातन धर्म मंदिर में। तो प्रथम दिन में हमने सबसे पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः ही कहा, सबके सुख की कामना ही सनातन धर्म करता है। तो हम सबको जानना बहुत आवश्यक है, और जानना मूल से पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बड़े होकर जानेंगे, शुरू से जानेंगे और धीरे धीरे उस पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। किस समय से आपने आपके मुखारविंद से ये जो प्रवचन वगैरह शुरू हुए, वो कौन सी आयु थी जब आपने इसकी शुरुआत की? आज से 17 वर्ष हो गए हैं भागवत कथा, राम कथा और अनेकों कथाओं को करते हुए। और भाव तो ये जो सेवा का है, ये जो भक्ति का है, ये जो संकीर्तन का है, ये ब्रजभूमि का भाव है, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं। तो ब्रज में तो संकीर्तन है, कथाएं हैं, ठाकुर जी की लीलाएं हैं। तो वहाँ का तो हर बच्चा बच्चा वक्ता होता है, वो कुछ बोले या ना बोले, हर बच्चा वक्ता होता है। तो जब कृपा करी ठाकुर जी ने, बचपन से हमने संकीर्तन किया और कथाएं सुनी। जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी सेवा में ले लिया। तो शिक्षा के साथ साथ फिर हम सेवा करते रहे। 17 वर्ष हमें कथा करते हुए हो गए, और जीवन के आखिरी श्वास तक भगवान के गुणगान करते रहे, यही प्रार्थना करते हैं। मैं आपका नाम तो नहीं लूंगा, आप मेरी परम आदरणीय हैं और वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आज वो 13-11 साल पुराने आपको और आज में अपने आप को किस तरह से देख पाते हैं? समय बीत गया, जब हम शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो हम सीख रहे होते हैं, और सीखते सीखते हम आगे बढ़ते हैं। हम हर रोज़ सीखते हैं, आज भी सीख रहे हैं, आखिरी श्वास तक सीखते रहेंगे। तो हम जिज्ञासु बने रहें। वो समय में, इस समय में छोड़िए, इससे पिछला पल और ये पल भी एक जैसा नहीं होता। हर पल नया होता है, हर पल बदला होता है। अपने आप का निखार करना, अपना सुधार करना, अपने को व्यवस्थित करना, अपने कार्य को व्यवस्थित करना, अपने जीवन को व्यवस्थित करना, ये हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है। तो प्रतिपल हम निखरते जाएं, प्रतिपल हम अपना सुधार और अपने जीवन को बेहतर बनाते जाएं। और आपने कहा कि आप मेरे पूज्य हैं, बड़े हैं, तो नाम नहीं ले सकते। नाम तो भाई दुश्मन का नहीं लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हम इतने बड़े नहीं हैं कि आप हमारा नाम ना ले सकें, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। किसी दूसरे को महान और बड़ा कहना बहुत आसान होता है, पर अपने जीवन को महान बनाना और अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, यही कार्य हम सबको करना है। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे पाँव छुओ न छुओ, पर कोई एक काम दिन में ऐसा करो कि आपको शाम को अपने ही पाँव छूने का मन करे। तो ऐसे बनो कि खुद पर गर्व कर सको, गौरवान्वित हो सको। इसीलिए तो हम रात दिन दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि आप अपने को जानें, अपने को बनाएं, अपना निर्माण करें। ईश्वर धाम सरकार जी ने सनातन धर्म को जागृत करने के लिए, हिंदू को जगाने के लिए एक यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक की, और ये 16 दिन की यात्रा में अपार जन समूह उड़ा, जिसका सबने एक ही संदेश है कि अब देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देश तो वास्तव में हिंदुओं का है, तो हिंदू राष्ट्र होने में समस्या भी नहीं होनी चाहिए। और हिंदू राष्ट्र होना माने उस सनातन धर्म का विराट स्वरूप समाज को दिखना, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जिसमें सबको साथ लेकर चलने की भावना है, जिसमें सबकी खुशियों का चिंतन है। ये हमारा सनातन धर्म ही तो ऐसा है जो सबके लिए सोचता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा पंथ मजहब नहीं है जो सबके लिए सोचता हो, जो सबको वसुधैव कुटुंबकम बनाता हो। हमारे यहाँ तो सब जीव जंतु पशु पक्षी भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। हम पहाड़ों को पूज लेते हैं, नदियों को पूज लेते हैं, पशु पक्षियों को पूज लेते हैं, मनुष्यों को पूज लेते हैं। इसलिए हमारी विराट परंपरा और संस्कृति का हिस्सा ही तो है हिंदू राष्ट्र। हम सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो हमारा बाकी कहीं तो कोई राष्ट्र है नहीं। तो जब ये भारत, जिसको हिंदुस्तान कहते, माने हिंदू रहने वाला स्थान ही हिंदुस्तान, तो उसको हिंदू राष्ट्र होने में समस्या नहीं होनी चाहिए। बागेश्वर सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सारे संत उसमें लगे हुए हैं। हम सब सनातनियों का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही भाव जब होगा, केवल संतों के जागने से नहीं होगा,
जब समाज जागेगा, घर घर से आवाज निकलेगी, तब निश्चित रूप से सनातन धर्म की जय जयकार गूंजेगी। आध्यात्मिक दर्पण के जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनके लिए क्या खास संदेश देना चाहिए? आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपने जीवन को खूब प्रसन्न रखिए, खुश रहिए जितना हो सके। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, वैर तुम कम करो, दिल मिलाते रहो। रात काली सही कोई गम न करो, बहुत मुश्किलें सही आंख नम न करो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो और हमेशा उत्साह में भरे रहो। विपरीत परिस्थितियां सही, पर हर कदम पर आगे उत्साह के साथ बढ़ते चलो, भगवान आपके साथ है, ऐसा सोचो। विशेष मेरी कथाओं में भारत माता की गाथा रहती है। आपने अगर कथा सुनी हो या आपके दर्शकों ने कभी मेरी कथा सुनी हो, नहीं सुनी हो तो अब से सुनना शुरू करें। देवी हेमलता शास्त्री जी हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप एक दिन हर कथा में भारत माता के लिए समर्पित देखेंगे। हम तिरंगा भी लहराते हैं, भगवा लहराते हैं और भारत माता की जय जयकार करते हैं, झांकी निकालते हैं। शहीदों के प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, प्रणाम करते हैं सब भारत माता के सपूतों को। और राष्ट्र क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, हमें करना क्या है, युवाओं का कर्तव्य क्या है राष्ट्र के प्रति, हम सबका कर्तव्य क्या है, ये हम जागृत करने के लिए एक दिन निकालते हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण या खाटू श्याम जी की कोई भी कथा है, सब में एक दिन भारत माता की जय जयकार हम करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। इनके प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हौजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।